धारा 317 थी चुराई हुई संपत्ति, जिसमें बताया गया था कि चुराई हुई संपत्ति केवल चोरी करके ही अभिप्राप्त नहीं की जा सकती, बल्कि छल करके, डकैती से और लूट से और तमाम सारे साधन बताए थे, उन सबसे जो भी संपत्ति प्राप्त की जाएगी उद्यापन से, तो वो सब चुराई हुई संपत्ति कही जाएगी। उसी क्रम में आगे बढ़ते हैं धारा 318 छल के विषय में, यानी कि चीटिंग। तो पहले कहते थे ना 420, हाँ, तो वो 420 धारा थी आईपीसी में, अब हो गई है 318। जो कोई किसी व्यक्ति को प्रवंचना कर मतलब धोखा देके, प्रवंचित करके उस व्यक्ति को जिसे इस प्रकार प्रवंचित किया गया है कपट पूर्वक या बेईमानी से, कपट पूर्वक का मतलब है फ्रॉड करने के इरादे से और उसके मन में बेईमानी हो, से उत्प्रेरित करता है। इस चीज के लिए उत्प्रेरित करता है कि वह कोई संपत्ति किसी व्यक्ति को प्रदत्त का मतलब दे दे, या यह सम्मति दे दे कि कोई व्यक्ति किसी संपत्ति को रखे मतलब अपने पास रखे, रहने दे। सासय उस व्यक्ति को जिसे इस प्रकार प्रवंचित किया गया है, भ्रमित किया गया है, धोखा दिया गया है, उत्प्रेरित करता है कि वह कोई ऐसा कार्य करे या करने का लोभ करे। करने का लोभ करने का मतलब जो उसे करना चाहिए था वो ना करे, जिसे वह यदि उसे इस प्रकार अगर प्रवंचित न किया गया होता तो वह ना करता या करने का लोभ न करता। और जिस कार्य या लोभ से उस व्यक्ति को शारीरिक, मानसिक, ख्याति मतलब फेम, प्रसिद्धि संबंधी या सांपत्तिक का मतलब है वित्तीय नुकसान हो या अपहानि कारित होती है या कारित होने की संभावना है, तो कहा जाएगा कि वह छल करता है। स्पष्टीकरण है, तथ्यों का बेईमानी से छिपाना इस धारा के अर्थ के अंतर्गत प्रवंचना है, मतलब फैक्ट जो सही बात है उसको नहीं बताई जाती है। 318 के सबसेक्शन 2 में कहता है छल के लिए दंड। जो कोई छल करेगा, चीटिंग करेगा, कारावास से जो 3 वर्ष तक का हो सकेगा या जुर्माने से या दोनों से दंडित किया जाएगा। अब धारा 318 का सबसेक्शन 3, जो कोई इस ज्ञान के साथ चीटिंग करेगा और उस व्यक्ति को सदोष हानि पहुंचाएगा। कौन से ज्ञान के साथ? कि जो कोई इस ज्ञान के साथ छल करेगा या संभाव्य है कि उत्तर द्वारा का मतलब उसके ऐसे काम से उस व्यक्ति को सदोष हानि पहुंचाए, जिसका हेतु उस संव्यवहार में जिससे वह छल संबंधित है संरक्षित रखने के लिए वह या तो विधि द्वारा या वैध संविदा द्वारा आबद्ध था। मतलब किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा चीटिंग की गई है जो उसको रखने के लिए, ठीक से रखने के लिए विधि द्वारा, वैध संविदा द्वारा, यानी कि वैध संविदा का मतलब है लीगल एग्रीमेंट द्वारा आबद्ध था, तो उसे सजा पड़ जाएगी। क्योंकि वो बचाने के लिए आबद्ध था, वही उल्टा चीटिंग करता है तो कारावास जो 5 वर्ष तक का होगा या जुर्माने से या दोनों से दंडित किया जाएगा। अब आता है 318 का सबसेक्शन 4, छल करना और संपत्ति देने के लिए बेईमानी से उत्प्रेरित करना। जो कोई छल करेगा और उसके द्वारा उस व्यक्ति को जिसे भ्रमित किया गया है बेईमानी से उत्प्रेरित करेगा कि वह कोई संपत्ति किसी व्यक्ति को दे दे या किसी मूल्यवान प्रतिभूति को या किसी चीज को जो हस्ताक्षरित या मुद्रांकित है और जो मूल्यवान प्रतिभूति में संपरिवर्तित किए जाने योग्य है, जैसे इसमें चेक हो सकता है, पूर्णता या अंशता रच दे, परिवर्तित कर दे या नष्ट कर दे, तो उसे 7 साल तक की सजा और जुर्माने से दंडित किया जाएगा। समझ में आई? ओके।